नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे जो अध्याय हमारा पूरा हुआ था उस लेसन के बारे में। पहला चैप्टर अपना पूरा हुआ, संचालन का स्वरूप और महत्व, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया था कि चैप्टर पूरा होते ही मैं आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर ये दोनों का वीडियो बना करके भेजूँगा। तो आज हम बात करते हैं किताब के जो स्वाध्याय में क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं उसकी। तो पहला क्वेश्चन है, अन्य व्यक्तियों से कार्य लेने की कला को क्या कहते हैं? अन्य व्यक्तियों से कार्य लेने की कला को क्या कहते हैं? आंसर है संचालन। नंबर 2, प्रवृत्ति की दृष्टि से संचालन कैसी प्रवृत्ति है? प्रवृत्ति की दृष्टि से संचालन कैसी प्रवृत्ति है? आंसर है सर्वव्यापी। नंबर 3, ज्ञान को अमल में लाने की सरल पद्धति अर्थात क्या? ज्ञान को अमल में लाने की सरल पद्धति अर्थात क्या? आंसर है कला। नंबर 4, व्यवसायी मंडल अपने व्यवसाय के लिए किन बातों का निर्माण करते हैं? व्यवसायी मंडल अपने व्यवसाय के लिए किन बातों का निर्माण करते हैं? आंसर है आचार संहिता। नंबर 5, संचालन के कितने स्तर हैं? आंसर है 3। नंबर 6, उच्च स्तर संचालन में किसका समावेश होता है? उच्च स्तर संचालन में किसका समावेश होता है? आंसर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न स्तर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? निम्न स्तर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? आंसर है कार्यकारी स्तर। आयोजन व्यावसायिक शास्त्र का मस्तिष्क है तो व्यवस्था तंत्र क्या है? आंसर है शारीरिक ढांचा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बाजार संचालन का कार्य कौन सा है? निम्न में से बाजार संचालन का कार्य कौन सा है? उत्पादन मिश्र। और लास्ट, निम्न में से किसी एक का मानव संसाधन संचालन में समावेश नहीं होता है? निम्न में से किसी एक का मानव संसाधन संचालन में समावेश नहीं होता है? आंसर है मरम्मत और सुरक्षा। तो ये थे विकल्प वाले MCQ के क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए। अब आता है एक वाक्य में जवाब दीजिए। और इसमें पहला प्रश्न है, संचालन अर्थात क्या? संचालन अर्थात क्या, इसकी मैंने परिभाषा आपको बताई थी जब हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब, कि अन्य व्यक्तियों के पास से काम लेने की कला। संचालन अर्थात क्या? संचालन अर्थात अन्य व्यक्तियों के पास से काम लेने की कला। दूसरा प्रश्न आता है, संचालन कौन सी प्रवृत्तियों में आवश्यक है? तो संचालन धार्मिक, संरक्षण, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक तथा खेलकूद इत्यादि प्रवृत्तियों में आवश्यक है। तीसरा प्रश्न आता है, इकाई के संचालन संबंधी सर्वोच्च अधिकार वाले स्तर को कौन सा स्तर कहते हैं?
इकाई के संचालन संबंधी सर्वोच्च अधिकार वाले स्तर को कौन सा स्तर कहते हैं? तो उसका नाम है उच्च स्तर। पूरा वाक्य में जवाब देना है आपको। नंबर 4, मध्य स्तर संचालन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? मध्य स्तर संचालन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य स्तर संचालन को अधिकारियों के स्तर के नाम से जाना जाता है, अधिकारियों के स्तर। नंबर 5 आता है, मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी की ओर प्राप्त आदेश और सूचनाओं का अमल कौन सा स्तर करता है? मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी की ओर प्राप्त आदेश और सूचनाओं का अमल कौन सा स्तर करता है? तो आंसर है मध्य स्तर। 6, यंत्रों की व्यवस्था और मरम्मत कार्य संचालन किस स्तर पर होता है? यंत्रों की व्यवस्था और मरम्मत कार्य संचालन किस स्तर पर होता है? तो आंसर है मरम्मत से संबंधित कार्य संचालन निम्न स्तर पर होता है। कौन से स्तर पर? निम्न स्तर पर। 7वां, उत्पादन मिश्र में किन किन गुणधर्मों का समावेश होता है? तो इसके अंतर्गत होता है उत्पादन का रंग, रूप, कद, आकार, वजन, छाप, पैकिंग, कार्य संबंधी विश्वास, विक्रय पश्चात की सेवाएं, ये सारे कामों का समावेश इसमें होता है। एक बार दोबारा वापस, उत्पादन मिश्र में किन किन गुणधर्मों का समावेश होता है? आंसर उत्पाद का रूप, रंग, कद, आकार, वजन, छाप, पैकिंग, कार्य संबंधी विश्वास, विक्रय पश्चात की सेवाएं इत्यादि। 8वां क्वेश्चन है, IIM का पूरा नाम? पाठ के बीच में बताया था मैंने आपको। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, MBA का पूरा नाम? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और 10वां, CEO का पूरा नाम? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये थे MCQ और एक वाक्य वाले प्रश्नोत्तर जो आपकी किताब में स्वाध्याय के अंतर्गत दिए हुए रहते हैं। उन सभी का जवाब मैंने आपको दिया। अब आप इन सारे प्रश्नों को नोट डाउन कर लेना और अच्छे से याद करना। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार। आगे के वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।